31 अक्टूबर से एग्जाम है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि भैया अब पढ़ू तो पढ़ू कैसे, बहुत ज्यादा टेंशन है सर कि अभी तो यूनिट टेस्ट खत्म हुआ था, अभी ये टर्म एग्जाम आ गया, पहली बार 50 मार्क्स का पेपर लिखने जा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है करूँ तो करूँ क्या। तो दोस्तों अगर आपका भी हाल यही है तो टेंशन मत लो। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी आपके एग्जाम में जितने भी चैप्टर्स आने वाले और चैनल पे पोस्ट है, एक आधे चैप्टर्स कुछ बाकी है तो जल्दी हम क्या अपलोड कर देंगे, और साथ ही साथ आपकी रिवीजन सीरीज भी क्या जल्दी क्या चालू हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं बात किन चीजों की कर रहा हूं, अब जो बंदा अच्छा खासा स्कोर करना चाहता है ऑलरेडी उसने अपनी पढ़ाई तो पहले ही से चालू कर दी होगी। अब ये जो वीडियो है मैं उनके लिए बारे में बताने वाला हूं जिनका कुछ नहीं पढ़ के। अब आप कर क्या सकते हो, तो देखो सबसे पहले हर चीज अगर आप गिरी ट्यूटोरियल्स को अपने 10th से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये चीज पता चल गया होगा कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपका जो पेपर पैटर्न होता है वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सही बात है। और पेपर पैटर्न की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे पोस्टेड है, कुछ बाकी अगर तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दियो, हम लेकर आ जाएंगे आपके लिए। अब करना कैसे, अब सबसे पहली चीज मैं 3 थियरी सब्जेक्ट्स की बात कर लेता हूं। एक आपका इको हो गया, एक आपका ओसीएम हो गया, एक आपका हो गया एसपी बात कर लेता हूं। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो इन सब्जेक्ट्स में से अब इसकी प्रोपोर्शन बात करूं तो कुछ अगर एक स्टैंडर्ड पेपर पैटर्न के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 15 मार्क्स में से कुछ नहीं तो आपके 16 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव्स क्या आपके एग्जाम में आपको दिखाई देने वाले। सही बात है। प्लस अगर मैं बात करूं जो डिस्टिंग्विश होती है, जो डिस्टिंग्विश होता है कुछ नहीं तो अगर चलो 16 मार्क्स अगर नहीं दिया तो कम से कम 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स तो आपके कॉलेज में आपके टीचर्स देंगे ही। तो आपको कुछ नहीं करना, आपके 4 चैप्टर 5 चैप्टर जो भी आ रहे हैं उनके आज से क्या करना चालू करो, टेक्स्ट बुक के पीछे के, सिर्फ टेक्स्ट बुक के पीछे के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो करना चालू कर दो। प्लस आपके जो डिस्टिंग्विश होते हैं वो डिस्टिंग्विश आप करना क्या चालू कर दो। अगर आपने इतना कर लिया तो आप कुछ नहीं तो 20 to 25 के आसपास, 20 to 25 मार्क्स के आसपास के आप यहाँ पे क्या पहुंच जाओगे। समझ में आ गया, यानी आप आधा मार्क्स से ऐसे ही क्या स्कोर कर ले तो, और इस तरह से करोगे तो धीरे धीरे आपका जो चैप्टर है वो क्या कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी हमने जो टारगेट्स है वो टारगेट दिए गए, अगर आपसे टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप ये चीजें क्या फॉलो करके अपने थियरी सब्जेक्ट्स में एग्जाम में मार्क्स क्या स्कोर कर सकते हो। अगर वो चीज पढ़ के हो जाती है तो आपके जो क्वेश्चन आंसर्स है उसकी तरफ भी बढ़ सकते हो। ठीक है, अब इतनी चीजें ये मैंने आपकी क्या थियरी सब्जेक्ट के लिए बता दी। अब आपके बात करते हैं हम लोग बीके के लिए। अब बीके की अगर मैं बात करूं तो बीके में बट ऑब्वियसली बात है आपके थियरी सब्जेक्ट की तरह आपकी टेक्स्ट बुक के जो एक्सरसाइज है पे जो क्वेश्चन दिए ऑब्जेक्टिव्स वो कर लेने आपको। प्लस चांसेस ये है कि आपके एग्जाम में आपकी जो टीचर है वो स्पेसिमेन देंगे, कुछ 4 से 5 स्पेसिमेन है वो अच्छे से प्रैक्टिस करो, 5 मार्क्स का आपको आ सकता है, 5 नहीं तो 4 मार्क्स का आपके एग्जाम में क्या आएगा। ठीक है, ये कर लिया। अब यहाँ पे अब आपको 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले आपका आएगा जर्नल जो अच्छा खासा वेट कैरी करेगा, दूसरा आएगा आपका लेजर, तीसरा जो आने वाला आपका सब्सिडायरी बुक आने वाला। अब यहाँ पे अब आपको समझ में नहीं आ रहा है सर करूँ तो करूँ क्या, सब्सिडायरी करो, लेजर करो, जर्नल करो। ठीक है, अब आप अच्छे खासे पढ़ने वाले तो आपने जर्नल भी कर रहे होगे, लेजर भी करना है, आप सब्सिडायरी बुक करना है। जिनका नहीं है कुछ भी तो आप टेक्स्ट बुक के पीछे के ये कर लो, स्पेसिमेन कर लो और जर्नल कर लो। जर्नल कुछ नहीं तो आपके एग्जाम में 12 नहीं तो 10 मार्क्स आपकी टीचर क्या देने ही वाली है। और अगर आपको जर्नल आ गया तो थोड़ी और मेहनत करोगे तो वहां पे लेजर भी हो जाएगा कि अगर और मार्क्स स्कोर करने वाले। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो 15 मार्क्स के आसपास जाता है तो आपने जर्नल और लेजर अच्छे से किया, जैसे 15 मार्क्स यहाँ पे एक्चुअली 16 मार्क्स होना चाहिए, 16 मार्क्स ऑब्जेक्टिव आना चाहिए। अगर आता है तो वहां पे आपके जो 12 मार्क्स का जर्नल आपकी टीचर देती है तो वहां पे आपका जो इधर 28 मार्क्स किया तो ऐसे काम हो जाता है, और लेजर में थोड़ा बहुत काम कर लिया तो ये आपका जो 30 भी क्या बन सकता है। तो आप इजीली क्या कर सकते हो, आप 38 मत नहीं बनेगा एक्चुअली 30 मार्क्स क्या आप आराम से क्या स्कोर कर सकते हो। इस तरह से समझ में अगर आपने चीजें अच्छे से फॉलो की। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि जर्नल और लेजर के लिए आपकी एक सीरीज चालू करें, रिवीजन सीरीज, जहां पे आपके लिए सारी चीजें आ जाएंगी, आपको एक एक करके जो सारी एंट्रीज कैसे पास करनी, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें आपको क्या बता दी जाएगी। अगर चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। तो मेरे ख्याल से कुछ चीजें समझ गए होंगे, समझे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।